माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं के हिंदी का काव्य खंड यानी कि कविता का फर्स्ट चैप्टर जो कि करवक है। तो कवि परिचय हम बाद में करेंगे, पहले हम पॉइंट पर आते हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाने से अच्छा होता है कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और शॉर्ट में सब कुछ निकल जाएगा। तो चलिए हम आ रहे हैं सीधा सीधी पॉइंट पर, करवक कविता पर। तो देखिए, पहले हम कविता को पढ़ने की कोशिश करते हैं ले के साथ। पहले आप देख लीजिए कि करवक कविता के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी जी, कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी है। कविता का नाम है करवक, फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है करवक, जिनके कवि है मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो चलिए अब हम कविता पर आते हैं सीधा सीधी पॉइंट पर। चलिए हम इस कविता को लेके साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कव सुनी। चांद जस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। जस सूझाए कही नैना उप उवा सुक अस नख तन माहा। जो लहे अम्बहि डावन होई, तो लहे सुगंध बसाए न सोई। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहु असूज अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जो लहि गिरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण, और तहि निर्मल भाऊ। सब रूपवत गए मुख जो कई चाऊ। तो इसलिए में हम पढ़ने की कोशिश की है कविता को, फर्स्ट करवक को। तो चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं। कह रहा है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि जो है मोहम्मद जैसी जी वो एक नैन से ही थे। एक नैन इनका नहीं था, एक आँख ही इनके पास थे। और सोई विमोहा यही कब सुनी, यानी कि जो भी इनके बारे में सुना सो विमोह हो गया, मोहित हो गया। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। चांद को भी विधाता ने अवतार दिया है, चांद को भी विधाता ने अवतार दिया है, लेकिन उसमें भी दाग है, उसमें भी कलंक है, उसमें भी दाग है। फिर भी वो इतना गुणवान है कि वो पूरे संसार को रात के अंधियारा में पूरे संसार को उजाला कर देता है। जग सूझाए कहीं नैना, उबा सुख अस्त नखता महा। मैंने एक ही नैना से पूरे जग को जान लिया है, पूरे जग को देख लिया है, पूरे जगत को समझ लिया है कि ये दुनिया कैसी है और कैसी दिखती है। इस एक ही नैन से मैंने पूरी दुनिया को देख लिया है। जो लही अम्बहि डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अगर आम में दाग ना होगा तो आम से सुगंध नहीं आएगा। जो लही अम्बहि डाव न हो, जो लही मतलब अगर, अम्बहि मतलब आम, डाव मतलब दाग न होई, यानी कि जो लही अगर आम में दाग नहीं होगा तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो आम से सुगंध नहीं आ सकता है। जब तक आम को हम काटेंगे नहीं चाकू से तब तक आम से सुगंध नहीं आ सकता है। तो उसमें भी तो दोष उत्पन्न हुआ, काटेंगे तो उसमें भी तो दोष उत्पन्न हुआ, वो उसमें भी तो दाग लगा। वही कहना चाहते हैं कवि कि जो लही अम्बहि डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में दाग नहीं लगेगा तब तक आम से सुगंध नहीं आएगा। किन समुद्र पानी जो खारा, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहु असूझ अपारा। समुद्र देखिए कितना विशाल है, कवि कह रहे हैं समुद्र को देखिए कितना विशाल है, फिर भी इसका पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है, फिर भी असूझ है, अपार है, बहुत विशाल है। कहीं अगर आप समुद्र किनारे जाइएगा तो इस छोर से उस छोर को नहीं देख पाइएगा। तो वही कवि मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि जो किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहु असूझ अपारा। पानी, समुद्र के पानी में भी दोष है कि वो खारा है, नमकीन है, फिर भी वो असूझ है, अपार है, उसका कोई अंत देखने को नहीं मिलता है, विशाल है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जब भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल मारा था कि ये विनाश हो जाएगा टूट करके, तब सुमेरु पर्वत सोने का बन गया। जब भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से मारा था तो सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत बन गया।
और लाग आकाश आकाश को छूने लगा था। वही कवि मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल मारा गया था शिव जी के द्वारा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, वो सोने का होकर के आकाश को छूने लगा। कंचन गिरी मतलब सोने का, भा में लगा, और भा मतलब हो गया, लाग आकाशा मतलब आकाश को होने लगा, यानी कि आकाश को छूने लगा। यानी कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जब भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल मारा तो वो सोने का होकर के आकाश को छूने लगा। तो सुमेरु पर्वत में भी दोष आया कि उसको त्रिशूल से मारा गया, तो दोष से ज्यादा गुण भारी होना चाहिए। जो लही घरी कलंक न परा, कांच हुई नहीं कंचन करा। जब तक सोना को तपाया नहीं जाता है, तपाकर ढाला नहीं जाता है, तब तक वो एक आभूषण नहीं बन पाता है। जब तक कच्चा सोना को तपाकर ढाला नहीं जाता है, तब तक वो अच्छा आभूषण नहीं बन पाता है। इसीलिए कवि मोहम्मद जी कहते हैं कि जब तक अपने आप को तपाओगे नहीं, अपने आप को मेहनत नहीं करोगे, अपने आप से मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम कोई भी अच्छा पद नहीं पा सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि जो लही घरी कलंक न पड़ा, कांच हो नहीं कंचन करा। जब तक सोने को तपा करके किसी ढाल में ढाला नहीं जा सकते, तब तक वह आभूषण का रूप नहीं ले सकता है, तब तक वह आभूषण का रूप नहीं ले सकता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं एक नैन जस दर्पण, औ तहि निर्मल भाऊ, सब रूपवत गहि मुख जब ही कई चाऊ। कवि कहते हैं कि हमें चेचक भी हुआ है, हम एक नैन से ही हैं, और ये इसी नैन को हम दर्पण कहते हैं, दर्पण। इसी नैन को हम आईना कहते हैं। हम आईना के समक्ष नहीं जाते हैं देखने के लिए कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, हम आईने के सामने नहीं देखने जाते हैं, ये कवि कह रहे हैं। और हम अपने आँख को ही दर्पण बना लेते हैं। और जो चेहरेवान है, जिसके अंदर सुंदरता है, वो सुंदरता किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बार बार आईना के दर्पण के सामने जाकर के देखता है कि मेरा चेहरा कैसा है, बार बार केस को संवारता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव। हमारा आँख एक ही आँख है, उसमें भी मुझे चेचक हुआ है, फिर भी मैं अपने आँख को दर्पण की तरह समझता हूँ। मैं दर्पण के सामने कभी भी नहीं जाता हूँ। सब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ। जितना भी रूपवान लोग है, जितना भी सुंदर लोग है, वो बार बार आईना के सामने, दर्पण के सामने जाकर के अपने रूप को निहारते हैं, अपने चेहरे को निहारते हैं। जो कवि जी कह रहे हैं, इससे हमारे साथियों में कुछ ऐसे साथी भी आते हैं जो कहते हैं हमारा रूप नहीं है तो हम कैसे इस दुनिया में रह सकते हैं। उनके लिए मोटिवेशन की ये चीज़ है, साक्षात आपको दिख रहा है कि नैन, एक ही नैन से कवि मोहम्मद जैसे जी थे, फिर वो क्या निकले, गुणवान निकले, फिर भी गुणवान निकले। उनमें गुण आया, उनमें इतना गुण आया कि वो अपने पूरे नाम को जग में उजाला कर बैठे। तो देखिए, इनके तो एक ही नैन थे, एक नैन तो इनके थे ही नहीं, उसमें भी इनको चेचक हुआ था, फिर भी ये गुणवान थे। तो आपको इससे सीख लेना चाहिए, करवक एक से, कवि मोहम्मद जैसे जी के करवक एक से सीख लेना चाहिए। अब देखिए करवक 2 में हम चलते हैं। देखिए करवक 2 हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना प्रेम जो पीर गपावा, जोरी लाए रकत के ले, गाड़ी प्रीति नैन जल भे, ओ मन जानी कविता अस्कीना, मको यह रहे जगत में ही चीना। कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय कैन बकानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पय मरे नवासु, केन जगत जस बेचा न ली जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल। ये देखिए कवि मोहम्मद जी के दूसरा करवक है। अब देखिए इसमें कवि मोहम्मद जी क्या कहना चाहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा। मोहम्मद जायसी जी यही कविता जोर कर सुना रहे हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो सुना वो प्रेम के पीरा को समझने लगे हैं। जोरी लाए रकत के लिए, इस कविता को हमने रकत के लिए, खून के लिए से ले, मतलब गोंद, यानी कि जिससे हम
अगर पेपर फट जाता है तो उसको साटते हैं तो गोंड लगाते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं जोरी लाई रकत के लिए। इस कविता को हमने रकत के खून के लिए से जोड़ा है। गाढ़ प्रीति नयन जल भई, जो सुना है इस कविता को उसके नयन से, उसके आंख से आंसू बहने लगे हैं। गाढ़ प्रीति नयन जल भई, जिसने इस कविता को सुना है उसके नैन से जल बहने लगे हैं, अर्थात उसके आंख से आंसू बहने लगे हैं। ओ मन जासी कविता सकीना, मकू रहे जगत में हचीना। हमको यही एक चाह है, कवि मोहम्मद जी चाहते हैं कि हमारा यही एक चाह है कि हम दुनिया में रहे या फिर न रहे, हम जगत में रहे या फिर न रहे, हमारी कोई एक चिन्ह रहनी चाहिए, हमारी कोई एक चिन्ह रहनी चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद भी हम अमर हो जाए, हम मरने के बाद भी अमर हो जाए। ये कवि मोहम्मद जायसी जी चाहते हैं कि हमारी दुनिया में, हम तो दुनिया में रहे या फिर न रहे, जन्म लिए तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हम ऐसा गुणवान हैं कि हम ऐसा कर्म करेंगे कि हमारा नाम जगत में रह जाए, हम रहे या फिर ना रहे, हमारा नाम अमर हो जाए, हम अमर हो जाए। क्योंकि इस जगत में जो भी आया हुआ अमर नहीं होता है, लेकिन उसका जो अच्छा कर्म करता है उसका नाम अमर हो जाता है, उसका काम अमर हो जाता है। कहाँ सो रतन से नींद रस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ रहे रतन सेन राजा और कहाँ रहे उनके बुद्धिमान सुगा। कहाँ रहे रतन सेन राजा और कहाँ रहे वो बुद्धिमान सुगा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ रहे अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जैसी की न बखानो, कहाँ रहे राघव जिनकी बखान सुनते से थे सब। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ रही उस रूपवान स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ रही पद्मावती रानी। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई न रहा इस जग में, कोई न रहा इस जगत में, सिर्फ उनकी कहानी रह गई है, सिर्फ उनकी कहानी रह गई है। धनी सो पुरुष जस किरत जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। अगर हम फूल को तोड़ते हैं तो वो टूट कर मर जाता है फूल, लेकिन उसकी सुगंध कभी भी नहीं जाते, क्योंकि उसका कर्म ही वैसा है कि वो टूट कर मर जाएगा लेकिन उसका सुगंध नहीं जाएगा। इसीलिए धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, इतना यश कमाइए, इतना यश कमाइए कि फूल की तरह, फूल मरे पर मेरे न वासु, फूल की तरह वो आप मर सकते हैं लेकिन आपका जस नहीं मर सकता है, आपका यश नहीं मर सकता है। कभी कहते हैं कहीं न जगत जस बेचा, कहीं न लहन जस मोल। कोई न यश को जगत में बेचा है और कोई यश को मोल नहीं कर सकता है, खरीद नहीं सकता है। ये मोल कर्मों से कमाया जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, जो यह कहानी पढ़े वो हमको कम से कम याद तो करे कि हाँ ये कवि जो है कुछ अच्छा लिखे हैं। तो प्रथम करवक में हमको ये सीखने को मिला कि रूप से कुछ नहीं होता है। हमारे कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को चेचक हुआ था, एक आंख उनको नहीं था, फिर भी वो गुणवान निकले। रूप से कोई लेना देना नहीं था उनको, अपने नैन को वो दर्पण कहते थे। और देखिए दूसरा करवक जो उन्होंने लिखा उससे यह प्रतीत होता है, यह कहने को मिल रहा है कि अपने कर्मों से इस जगत में नाम कमाइए, ताकि आपके मरने के बाद भी, आपके मरने के बाद भी आपका नाम इस जगत में रहे। चाहे आप कोई रचना कीजिए या फिर आप कोई अच्छे कर्म कीजिए या कविता लिखिए, कहानी लिखिए, इससे आप अपने जग में नाम कमा सकते हैं और आप अमर हो सकते हैं इस सब से। कवि कह रहे हैं इसके दूसरा करवक से कि जगत में कोई भी काम असफल नहीं होता, अगर अपनी पूरी लगन के साथ किया जाए तो वो काम असफल नहीं होता। तो दूसरा करवक से हमको इसे यही सीख मिलने को मिला कि लोग कर्म से उन्नति होते हैं, लोग अपने कर्म से ऊंचे स्थान पर जाते हैं, ना कि रूप से। और पहला करवक में हमको यही मिला कि हम तो रूप से भी कुरूप हैं, यानी कि हमको एक आंख नहीं है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को एक आंख नहीं था, उनको चेचक भी हुआ था, फिर भी वो अपने शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उनके चेहरे का, वो अपने आंख को दर्पण के समान मानते थे। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम कवि के परिचय लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा था, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और पसंद आए हो वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।